चलिए बालक सबको लिखिए क्रॉस गुणनफल। दूसरा नंबर है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए जैसे कि होता क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि जैसे एक वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का हमको क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस को इस तरह से लिखते हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मान होता है तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। इसमें वो एक्स्ट्रा होता है आपका एन कैप। हाँ, ए क्रॉस बी में क्या होता है कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि दो सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, दो सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि एगो वेक्टर इस तरह से आपका वेक्टर ए और एगो वेक्टर है बी, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि कोण कितना है, थीटा। तो थीटा का साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा का साइन क्या होगा आपका, साइन थीटा होगा। तो चलिए परिभाषा लिखिए, लिखिए दो सदिशों के क्रॉस गुणनफल का मान, क्रॉस गुणनफल का मान उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के, उनके बीच के कोण के, उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। साइन ऐसे लिखिएगा, साइन लिखे तो ब्रैकेटवा में लिख लीजिएगा जाया। उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ये आपको मालूम है ना कि साइन को जाया बोलते हैं। आपको साइन को क्या बोलते हैं, कोसाइन के बोलते हैं कोजिया, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म होता है कोस, कोसाइन का है। चलिए तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिनके बीच का कोण थीटा है, जिनके बीच का कोण थीटा है, जिनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। इसी को ऐसे भी लिख लीजिएगा आगे बढ़ा के। नहीं, इसमें कोस थीटा नहीं, साइन थीटा ही होगा। हाँ, ए भी साइन थीटा, लेकिन क्या हो जाएगा इसमें एन कैप तो रहेगा ही रहेगा। इसमें एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि जिसके ऊपर कैप लगा रहता है वो आपका इकाई सदिश होता है। तो यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद वो डायग्राम बनाते हैं। इसको मान लीजिए आप वेक्टर ए
इसको मान लीजिए वेक्टर बी, और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। एक इकाई सदिश होता है एन कैप जो दोनों पर लंबवत होता है। बना लीजिए डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद बगल में लिखना है देखिए जैसे इसमें एन कैप होता है ना तो इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस तल में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए या वेक्टर बी आपका इस तल पर है, वो इधर की ओर है वो इधर की ओर, तो इसके तल पर लंबवत होता है आपका इकाई सदिश। यानी कि जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं उस पर नहीं, उसके तल पर लंबवत होता है जिस तल में दोनों स्थित है वेक्टर ए और वेक्टर बी। जैसे मान ली कि इस पर है दोनों, एगो वेक्टर ए इधर की ओर है एगो वेक्टर बी इधर की ओर है, तो उसके तल पर यूनिट वेक्टर होगा एन कैप। तो डायग्राम बना ली तो लिखिएगा जहाँ एन कैप एक यूनिट वेक्टर है यानी कि इकाई सदिश, जहाँ एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के, जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल पर लंबवत होता है। तल पर लंबवत होता है, समझे? किसी एक पर नहीं, दोनों के तल पर लंबवत होता है। अब देखिए जैसे कि एगो नोट लिख लीजिएगा, इसके बाद लिखिए दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, यानी कि क्रॉस गुणनफल का मान, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट, अंग्रेजी अच्छा लगता है इसका, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा एक सदिश राशि होता है, हमेशा एक सदिश राशि होता है। दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा एक सदिश राशि होता है। देखिए तो जैसे ए क्रॉस बी का जो मान आया है वो आया है ए बी साइन थीटा, लेकिन इधर भी इसके साथ एन कैप लगा हुआ है कि नहीं? तो जहाँ जगह साथ कैप लगा रहता है वो सब सदिश में आ जाता है ना, तो ई प्रतिसदिश तेहु प्रतिसदिश यानी कि एलएचएस में है आर में। अब इसका मान लीजिए हम परिमाण निकालना चाहेंगे तो हमको इधर ही मोड़ लेना पड़ेगा, इधर ही मोड़ लेना पड़ेगा ना, तो लिख लिए कि हमेशा एक सदिश होता है। अब टॉपिक दीजिएगा एगो कि दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। देखिए परिमाण निकालना है ना, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो परिमाण निकालने के लिए उसमें मोड लगाना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे इधर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, तो इधर भी लिखना पड़ेगा पूरा के मोड ए बी साइन थीटा एन कैप। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं? जैसे मान लीजिए कि मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2 लिखा रहता है तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना, तो देखिए तो इसी ए बी को सबको लिख देंगे, अलग अलग करके लिख दिया जाता है। मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ साइन थीटा और मोड ऑफ एन का। तो मोड ऑफ ए के मान तो ए ही रहेगा, तो देखिए मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ ए का मान यही रहेगा और मोड ऑफ बी का मान बी और साइन थीटा, लेकिन एन कैप के मनवा कितना हो जाएगा? एन कैप यूनिट वेक्टर है ना, इसका मोड निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। एक में डॉट मत दीजिएगा कभी भी,
इसमें गुना करना होगा तो क्या कीजिएगा, क्रॉस दीजिएगा, कहाँ से क्रॉस गुणनफल है तो क्या हो जाएगा ए बी साइन। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कोई भी सदिश हो उसका परिमाण निकालते हैं तो वह अदिश अइबे करता है, चाहे डॉट प्रोडक्ट के मान हो गए चाहे तो दो सदिश के क्रॉस प्रोडक्ट का मान जो है सदिश राशि होता है, लेकिन उसका परिमाण क्या होता है, इधर कोई सदिश लगा हुआ है नहीं ना, क्योंकि इसका परिमाण हम निकाल ना, परिमाण कभी सदिश नहीं होता है, परिमाण हमेशा। नोट कर लीजिए इसको, वह टॉपिक लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अंग्रेजी लिखिएगा तो लिख लीजिए सम रिलेटेड पॉइंट टू क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए इसके पहले हम क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे अधिक किस नदी में आदमी डूबने से मरता है? कौन सी नदी है जिसमें सबसे अधिक आदमी डूब कर मरता है? गलत जवाब, भावना नदी, इमोशन रिवर। चल पहला नंबर लिख, भावना वाली बह नहीं जाता है। चलो पहला नंबर लिखिए था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव नहीं होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव नहीं होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव नहीं होता है, कोम्यूटेटिव नहीं होता है। कोम्यूटेटिव की हिंदी आपको हम बता चुके हैं, हमको पूछना चाहिए, आप हमें से पूछ रहे हैं। देखिए ए क्रॉस बी बराबर है, मारेंगे ना, उभयनिष्ठ कॉमन होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। तो लिख लीजिए, जैसे उसमें कैसे आता था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसमें नहीं होता है। ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ताकि किसके बराबर होता है तो इसके पहले माइनस लगा दिया जाता है। देखिए जो चीज एक बार बता देते हैं ना वो आपको दोबारा पूछने के अधिकार में नहीं है। हाँ, जो हम एक बार नहीं बताए हैं वो आपके अधिकार में है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ए क्रॉस बी आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन माइनस बी क्रॉस ए का मान आपस में बराबर होता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए जितनी इसका भी मोड निकालेंगे तो लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस। जैसे होता क्या है ना कि देखिए समझ लीजिए, इसे मान लीजिए आप ए क्रॉस बी के मान निकालें, सुनो ना, इसे मान लो कि ए क्रॉस बी का मान निकालेता है 2i का, यदि बी क्रॉस ए के मान निकालिएगा ना बी क्रॉस ए का, तो ये 2i कैप नहीं आता है, वो -2i कैप आता है, ठीक ना। तेज देखिए लिखा हुआ है ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस, लेकिन इसके पहले माइनस लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो खाली माइनस साइन के अंतर हो जाता है दोनों में। तो चलिए नोट तो कर ही लिए आप लोग, ये वाला नोट कर लिए ना। ये पहला पॉइंट था आपका। दूसरा बोले ना,
लिखिए सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। यानी कि बांट के क्या करेंगे कि बी या सी को जोड़ देंगे और उसके बाद ए के साथ क्रॉस निकालेंगे तो कुछ आएगा, या पहले क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी निकाल लेंगे या ए क्रॉस, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट समान आता है दोनों। हाँ, दोनों के एक ही मान आता है। चलिए तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अब लिखिए जब दो सदिश एक ही दिशा में गतिशील हो, जब दो सदिश एक ही दिशा में गतिशील हो, एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। जब दो निम्नलिखित होता लिख लिया ना, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो एंगल क्या हो जाता है दोनों के बीच का। तो सबसे पहले वो डायग्राम बनाइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका क्रॉस लिखेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा का जगह लिखे 0 डिग्री एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ ए का मान ए मोड ऑफ वेक्टर बी का मान बी और साइन 0 का मान कितना होता है 0 इंटू में एन कैप सीखने वाला का। तो ए क्रॉस बी बराबर बोलिए क्या आएगा 0 आए। देखिए प्रतीक ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मान सदिश राशि होता है। ये पर 0 लिखना सही रहेगा कि 0 वेक्टर लिखना सही रहेगा। 0 वेक्टर है यानी कि ई ओ है, ठीक है। 0 नहीं समझना क्योंकि आएगा 0। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस का मान कभी अदिश नहीं होता है। तो ऊपर केवल 0 लिखिएगा तो अदिश नहीं हो जाएगा वो, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमको। हाँ, वेक्टर ओ लिखना पड़ेगा। वेक्टर ओ किसके लिए लिखा जाता है 0 के लिए। तो नोट कर लीजिएगा, या इसी को हम लोग दोनों तरफ मोड भी लगा के लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर, इधर भी मोड लेना पड़ेगा। ये 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है, ठीक ना। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा। ये 0 वेक्टर ना है, 0 वेक्टर का मोड कितना होता है। तो अब आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है कभी सदिश वो अदिश राशि हो जाता है। तो नोट कीजिए। कहाँ पर यहाँ कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी और 0 लिखने के लिए हम क्या बताएं कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा क्या होता है। तो 0 लिख दीजिएगा तो ऊपर अदिश न हो जाएगा, तो फिर से गड़बड़ा जाएगा। भले क्रॉस प्रोडक्ट का जो परिमाण होता है वो अदिश हो सकता है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण 0 आया,
वो आदेश है कि नहीं? इधर नोटवा लिखा चुके हैं ना कि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मान हमेशा एक सदिश राशि होता है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखिए। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। ई हो गया आपका वेक्टर ए और ई वाला हो गया आपका वेक्टर बी। अब दोनों के बीच का कोण कितना होता है आपका? ये पढ़ाया था ना आपका कि किसी भी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। साइन 180 का मान कितना होता है? साइन 180 का मान 1। अब क्या सही बोल रहे? 0 डिग्री 0 होता है। डायग्राम बना लीजिए, नोट कीजिए जो लिख रहे हैं हम। वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन 180 डिग्री और एन कैप। फिर वही आएगा आपका रिजल्ट जो इसके पहले आया है। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन 0 के 180 के मान 0 एन कैप। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का मान जो है कभी भी अदिश राशि नहीं होता है, तथा मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर मोड ऑफ 0 वेक्टर। मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 आया। अगला बोले। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का मान निम्नलिखित होता है। देखिए डायग्राम इधर बना लीजिएगा। ई हो गया आपका वेक्टर बी और ई वाला आपका हो गया वेक्टर ए। थीटा बराबर 90 डिग्री। तो डायग्राम हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं
ई हो गया आपका वेक्टर ए और ई वाला आपका हो गया वेक्टर बी। और दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन 90 डिग्री एन कैप। साइन 90 के मान तो आप लोग जन्म करते हैं 0 कौन बोल रहा है 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 एन कैप तो रहेगा ही रहेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी एन कैप। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए का मान ए और मोड ऑफ वेक्टर बी का मान एन कैप। और इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं दोनों तरफ मोड लेके, इधर भी मोड ले लेते हैं और इधर भी मोड ले लेते हैं। तो मोड लेंगे तो ए बी एन कैप। तो ए और बी तो जस्ट के तस आपका निकल जाएगा ना मोड से। क्या हो जाएगा जैसे ए बी जस्ट के तस निकल जाएगा, जैसे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और मोड ऑफ एन कैप। तो मोड ऑफ ए का मान तो ए ही रहेगा आपका, मोड ऑफ बी का मान बी रहेगा। तो ए बी लेकिन एन कैप का मान कितना है। तब मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा खाली, क्योंकि परिमाण कभी भी सदिश राशि नहीं होता। नोट कीजिए इसको। देखिएगा जैसे इसे एक और फार्मूला निकाला जाता है, जैसे कि ई आपका इतना है ना कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी। या इसको देखिए लेके चलते हैं, इसे को फार्मूला में डिराइव करते हैं। एक और यूनिट वेक्टर जो एन कैप होता है ना उसका मान निकालने का। तो ए क्रॉस बी बराबर देखिए मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी एन कैप है ना आपका। इसे एन के यदि हम मान निकालना चाहेंगे तो एन का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अब बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी बराबर केवल ए बी भी लिख सकते हैं। यह भी इसका भी उपयोग आता है, कभी कभी कह देता है ना कि जो ए क्रॉस बी के लिए एक इकाई सदिश ज्ञात करे जो दोनों के तल पर लंबवत हो। तो दोनों के तल पर लंबवत एन कैप होता है। तो एन कैप बराबर निकाल लिया जाता है ए क्रॉस बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए या मोड ऑफ वेक्टर बी। तो आंसर हो जाता है। और भी इसमें पॉइंट्स हैं जिसको कल लिखाएंगे।